अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे हैं और पूरी दुनिया में जो है युद्ध विराम का ज्ञान बांट रहे हैं। वहीं अब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है और अब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। क्या कुछ बोला है उनके विरोध में और काफ़ी अरसे बाद जो है जो बाइडेन सामने आए हैं, अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कुछ कहा है, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रजत, उनसे जानेंगे। रजत, अब पूरा मामला क्या है और अब जो बाइडेन इतने टाइम बाद सामने आए हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा है? बेसिकली लंबे टाइम तक बाइडेन अभी सामने नहीं आ रहे थे, 82 साल के हो चुके हैं, एजेड हैं, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में जाकर युद्ध विराम की बात करते हैं, पूरी दुनिया में जाकर ये कहते हैं कि हमें अमेरिका को फिर से महान बताना है। लेकिन अब ट्रंप की तमाम नीतियों के खिलाफ बाइडेन ने मोर्चा खोला है और अमेरिका की मौजूदा स्थिति को बाइडेन ने काले दिन करार दिए हैं और साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि आप लोग आशावादी बने रहिए, जल्द ही अमेरिका में बदलाव होगा और बदलाव के बाद एक बार फिर से अमेरिका स्वतंत्रता के नाम पर आगे बढ़ेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ पर कायम होगी। आपको बता दें कि लगातार ये आरोप लगते रहे ट्रंप पर कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर लगातार दबाव बनाते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया है। तो ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको बाइडेन का बयान बताते हैं, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर हम आगे और बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। बाइडेन ने कहा, मैं इसे छिपा नहीं सकता, ये काले दिन है, देश फिर से अपनी सही दिशा पाएगा और जैसा हमेशा होता आया है, अगर हम भरोसा बनाए रखते हैं तो एक मजबूत, समझदार और अधिक लचीला, अधिक न्यायपूर्ण अमेरिका उभरेगा। अपनी शुरुआत से ही अमेरिका ने दुनिया के इतिहास में सरकार के सबसे ताकतवर आइडिया के लिए एक रोशनी की किरण के तौर पर काम किया है। ठीक है रजत, हमने अभी देखा कि जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा, लेकिन जैसा हमने देखा कि अमेरिका में शटडाउन की स्थिति बनी हुई है और जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आसियान गए, फिर उसके बाद वो जो है जापान जाते हैं। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही थी वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। इसी बीच अब जो बाइडेन का बयान आना, इसके क्या मायने हैं और क्यों इतना अहम माना जा रहा है? देखिए, बाइडेन सरकार चला चुके हैं, अनुभव है उनके पास, क्योंकि ट्रंप जब से अपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं तो दुनिया के कई देशों के साथ लगातार संबंध बनाने के चक्कर में कई बार वो उल जुलूल बयानबाजी कर जाते हैं। ट्रंप लगातार अपने देश में वहाँ की तमाम संस्थाओं पर हमला करते हैं और ये बताया जा रहा है कि लगातार वहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, तमाम संस्थानों पर हमला कर रहे हैं और इसी वजह से बाइडेन ने ये अपील की है, क्योंकि बाइडेन वहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता हैं और ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ अगर कोई विरोधी तौर पर, सीधे तौर पर खुलकर अगर बयानबाजी कर सकता है तो बाइडेन है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं। अभी वो ज़्यादा समय हुआ नहीं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दुनिया में जिस पद पर ट्रंप बैठे हैं उसी पद पर वो रह चुके हैं। बाइडेन ने ये भी कहा है कि अपनी शुरुआत से ही अमेरिका की तारीफ भी की है और ये ट्रंप के लिए करारा जवाब भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दुनिया के इतिहास में सरकार के सबसे ताकतवर आइडिया के लिए एक रोशनी की किरण के तौर पर काम किया है और साथ ही कहा है कि यह आइडिया किसी भी आर्मी से ज़्यादा ताकतवर है। अक्सर हमने देखा है कि जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो किसी भी देश के नेता या विचारक हमेशा यही कहते हैं कि जो कलम की ताकत है, जो विचारों की ताकत है, वो किसी भी सेना या हथियारों की ताकत से बड़ा होता है। यही वजह है कि लोग आतंकवाद के खिलाफ जब मुहिम छेड़ते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, आतंकी इसीलिए कभी जीत नहीं पाते, इसीलिए पूरी दुनिया पे कभी आतंकियों का राज नहीं हो सकता, क्योंकि हथियारों के दम पर आप राज नहीं कर सकते हैं। राज करने के लिए विचारों का होना बड़ा ज़रूरी होता है और यही वजह है कि बाइडेन की तरफ से ये बयान सामने आया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो विचारक लोग होते हैं, अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो आप किसी भी तानाशाह से ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये बड़ा बयान भी उनकी तरफ से, तो सीधे तौर पर इनडायरेक्टली तानाशाह भी करार दिया है ट्रंप को, तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अमेरिका एक ऐसी प्रेसिडेंसी पर निर्भर है जिसके पास सीमित पावर हो, एक काम करने वाली कांग्रेस और एक ऑटोनोमस जुडिशरी हो। फेडरल सरकार रिकॉर्ड में अपने दूसरे सबसे लंबे शटडाउन का सामना कर रही है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। आपको बता दें कि ट्रंप ने फंडिंग की कमी का इस्तेमाल सरकार पर नया कंट्रोल करने के तरीके के तौर पर किया है, क्योंकि शटडाउन के जरिए ट्रंप चाहते हैं कि पूरे अमेरिका और पूरी जो गवर्नमेंट बॉडी है वहाँ पर अलग अलग ऑटोनोमस बॉडी भी है, उन पर उनका कंट्रोल हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से उसे चलाना चाहते हैं। और इन्हीं सब मसलों को लेकर ये बाइडेन का बयान आया है। उन्होंने लोगों से कहा, दोस्तों मैं इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकता,
और सीधे तौर पर कहा ये बुरे दिन हैं, ये काले दिन हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो बाइडेन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने हमला बोला है और जो अमेरिका में अभी फिलहाल दिन चल रहे हैं उनको बुरा दिन करार दिया है। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब भी उनका विरोध होता है तो वो अपनी कड़ी प्रतिक्रिया ज़रूर देते हैं, या फिर उन पर कोई भी ऐसा हमला होता है ज़ुबानी तो वो भी पीछे नहीं हटते। तो देखते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।